वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत बड़े होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है और आज हम बात करेंगे फेरोक्सिटिन यानी पेराक्सिल के बारे में और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल है और इसके बेनिफिट्स क्या है, इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, ये सब जानने के लिए आज हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पेराक्सिल जो है CCL कंपनी तैयार करती है और इसका जेनेरिक नेम जो है फेरोक्सिटिन है और इसमें एक कंट्रोल रिलीज होता है और एक आम होता है। पेरोक्सिटिन बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है और ये SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये असल में सेरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं और सेरोटोजेनिक फंक्शन को इंक्रीज करते हैं, एनहेंस करते हैं, तेज करते हैं। और ये हमारे साथ 10 फॉर्म में, 20 फॉर्म में और साथ साथ में CR 12.5 और 25 mg में आती है। अब हम इसकी यूजेस के बारे में बात करेंगे कि हमने इसको किस वक्त यूज़ करना है। नंबर 1, डिप्रेशन की हालत में हमें डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं। नंबर 2, हम इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक ऐसी बीमारी है, मिसाल के तौर पर अगर हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करें तो इसका पेशेंट जो है वो अगर हाथ धोने जाए वो देर तक हाथ धोते रहते हैं और उसे इस बात का इत्मीनान नहीं होते कि इसका हाथ साफ हो गया। नंबर 3, पैनिक डिसऑर्डर में भी काम करते हैं। इसके अलावा सोशल एंड जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी काम करते हैं। अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम डिप्रेशन के लिए या OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं तो हम 20 mg पर डे लेते हैं। इसके अलावा इनिशियल स्टेज में हमारे डोज जो है वो थोड़ा कम होता है और डॉक्टर थोड़ा कम रिकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी बीमारी ज़्यादा होती है, आपकी बीमारी का सिचुएशन कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर आपको डोज और भी बढ़ा देते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट इसकी बहुत ख़तरनाक है। आपने इसको गौर से सुना है। अगर आपने इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है तो मर्द हजरात को चाहिए कि वो इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे सेक्सुअल लाइन में जो डिसऑर्डर पैदा करते हैं वो इंतहाई संगीन हो सकता है। इसमें सबसे पहला इजैकुलेशन है। साइड इफेक्ट होने से इजैकुलेशन में बहुत ताख़ीर पैदा होता है। अगर आप मुबाशरत करते हैं तो आपकी इजैकुलेशन यानी परागत में टाइम लगेगा। नंबर 2, ख्वाहिश में कमी आ सकती है। अगर आप पेराक्सिल यूज़ करते हैं और आपको साइड इफेक्ट हो जाए तो आपको ऐसा भी महसूस होगा कि मैं बिल्कुल मर्द ही नहीं हूँ। नंबर 3, आज़ो तनासल का सही कड़ा ना होना। अगर आप अल्लाह ना करे इसके साइड इफ़ेक्ट का शिकार हो जाए तो आपको ये मसला भी हो सकता है कि आपका ख्वाहिश भी होंगे और इजैकुलेशन भी होंगे, लेकिन आपका आज़ो तनासिल कड़ा नहीं होंगे। इसके अलावा आपको इंसोमिया भी हो सकता है। अगर आपको अल्लाह ना करे इन साइड इफ़ेक्ट में कुछ नज़र आ जाए तो आप फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो या डोज कम करे या इसके बजाय आपको और मेडिसिन ट्रीट करें। तो ये थे हमारे पेरोक्सिटिन के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे डिप्रेशन या एंजाइटी का कोई मसला पैदा हो जाए और आप पर घबराहट आती है तो आप बग़ैर डॉक्टर से रुजू करके ऐसे मेडिसिन को कभी यूज़ ना करें। सो थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।